तो वोट मांगने जाए तो इनका अपने आप इनका परिणाम चुनाव आ जाएगा सामने कि हम हार रहे हैं जीत रहे हैं हम। ये भाजपा के लोग जो करते हैं, ये इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। आजकल हमारे जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, इन लोगों को ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं और बेवकूफ़ बना करके इनको छल करके चले जाते हैं। माननीय मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। आज क्या क्या नहीं बिक गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल मची हुई है पूरे देश भर में और सभी राजनीतिक दल गुड़ागड़ित बैठा रहे हैं कि कौशाम्बी लोकसभा में किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए और यहाँ की जनता क्या चाहती है। इन्हीं सब मुद्दों में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जितेंद्र यादव, जो समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं और मौजूदगी इस वक्त हमारी पैंसा गांव में है। हमारे TV7 भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्तमान समय में लगातार 10 सालों से विनोद सोनकर सांसद हैं कौशाम्बी लोकसभा के। इन्होंने क्या विकास किया है और क्षेत्र में इनकी कितनी मौजूदगी रही है, इस पर आपकी क्या राय है? विनोद सोनकर जी जब से जीत के गए हैं 2014 से आज तक की बात कर रहा हूँ मैं। ये 14 से आज तक दिखे नहीं हैं। ये जब 19 चुनाव हुआ था तो वोट मांगने हमारे गांव में एक बार आए थे, तो इनको हम देखे थे। उसके बाद से आज तक का कोई भी आप यहाँ से लेकर के सिराथू कहीं भी क्षेत्र देख लीजिए, इनका एक भी कहीं बोर्ड मिलेगा नहीं कि सांसद जी कोई सी नाम का बोर्ड लगा हो, कहीं लगा। आज अभी विकास भी नहीं किया ना, दिखते भी नहीं हैं। आज जब दिखेंगे नहीं तो जनता इनको चाह रही है कि जब भी अब किदारी अगर आ रहे हैं इनको पटकने लगा, जनता तैयार एकदम खड़ी है। ये अगर चुनावी मैदान में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी इन्हें प्रत्याशी बनाती है, तो यहाँ की जो आम जनमानस है, जो जनता है, वो इनको हराने का काम करेगी। इनको हराने का काम करेंगे, इनका पटकनी खिलाने का अच्छे तरीके से हारेंगे ये कोई थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत अंतर हारेंगे ये। इसलिए जनता चाह रही है, जनता से सवाल जवाब करना चाहती है, लेकिन दिखने को तैयार नहीं है। ये जब भी कम से कम गांव निकले तो ये वोट मांगने जाए तो इनका अपने आप इनका परिणाम चुनाव आ जाएगा सामने कि हम हार रहे हैं जीत रहे हैं हम। अभी तक समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, इसे लेकर क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी को तो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, उससे हम टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो भी प्रत्याशी आएगा माननीय अखिलेश यादव जी के उसमें से जो भी प्रत्याशी हमें दिया जाएगा, हम लोग सारे संगठन के लोग लड़ भिड़ के हम चुनाव जिताने का काम करेंगे। यहाँ सीट जीतना कन्फर्म है। जिस तरह हम लोगों ने 22 चुनाव में पटकनी खिलाए पूरा कौशाम्बी में, तीनों समाजवादी पार्टी से हम जिताए हैं, वैसे ही यहाँ के लोकसभा चुनाव में हम जिताने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव में किसी को भी प्रत्याशी आपकी पार्टी बनाती है, उसका पूरा समर्थन करेंगे? फुल समर्थन रहेगा। जिसको भी राष्ट्रीय में बना के भेज देंगे वहाँ से, किसी भी समाज के व्यक्ति होगा, वो हमारा भाई, हमारा समाजवादी पार्टी का रहेगा। हम साइकिल संबल देकर हम चुनाव करेंगे और कराएंगे भी हम। सत्ताधारी दल के लोग तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कौशाम्बी लोकसभा में मेडिकल कॉलेज दिया गया और भी तमाम सरकार की योजनाएं रही, इसे लेकर के वो सब खोखले हैं। जितने ये सत्ताधारी लोग ये बोल रहे हैं, सब खोखला है इनका वादा है। ये गांव में जाए ना, ये तो जितना इस कागजी कार्रवाई कर रहे हैं लोग, ये कम से कम गांव में जाए, जनता के बीच में निकले जाए कम से कम। वहाँ जाने के बाद देखें इनकी हालत क्या है। ये लोग निकलने को तैयार नहीं है। और इनको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इनको प्रत्याशी में ढूंढ नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज तक लिस्ट लोग रखे हैं कि कम से कम प्रत्याशी उतारे कहाँ। कौशाम्बी को ही हाल चल रही है, हमारे प्रत्याशी कन्फर्म है। हमारे प्रत्याशी जो भी आगे एक से लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इनको प्रत्याशी ढूंढ नहीं रहे। इनको इसकी संभावनाएं पाई जा रही हैं आपके पार्टी से? हम तो इस नहीं कह सकते, लेकिन संभावना हमारी जो भी, चाहे माननीय मंत्री जी हैं, बहुत से लोग हमारे यहाँ लड़ने वाले लोग हैं और सब सक्षम लोग हैं, सब जनता से जुड़े हुए लोग हैं, सब जमीनी कार्यकर्ता से लोग उठे हैं। और जो भी व्यक्ति आएगा वो बहुत अच्छा फाइट करके चुनाव जीतेगा वो। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम पप्पू यादव। आप क्या मानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कौशाम्बी में? देखिए, अब जो चुनाव है, इस टाइम पे ये जो चुनाव है बहुत अहम है। ये जो राजनीति ये भाजपा के लोग जो करते हैं, ये इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। आजकल हमारे जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, इन लोगों को ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं और बेवकूफ़ बना करके इनको छल करके चले जाते हैं। और इनको बेवकूफ़ बनाने का सिर्फ एक काम करती है पार्टी, बाकी और इनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई काम है। तो सरकार तमाम दावे कर रही है कि हम शोषित वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तमाम लाभकारी योजनाएं दे रहे हैं, जनता तक सीधे पहुंच रहे हैं। देखिए, वो जो लाभकारी योजनाएं दे रहे हैं वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए दे रहे हैं। वो आज किसी भी जनमानस में हमने आज तक इनका कोई लाभ किसी के देखा नहीं है कहीं पे भी कि इन्होंने किसी की तरह से कोई कार्य किया हो उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, लोकसभा में कहीं भी। मान लो इन्होंने अगर कोई ऐसा काम करके दिखाया हो, एक 5 काम गिन के दिखा दें ये, तब हम मान लेंगे कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है काम किया है।
लेकिन धरातल में काम नहीं दिख रहा। हमको कहीं नहीं दिख रहा है। इन्होंने सिर्फ काम क्या किया है, लड़ाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम और व्यक्तित्व और भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया, और इससे अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इससे हमारे कौशाम्बी लोकसभा में कोई विकास नहीं हुआ। हमारे हिसाब से तो जैसा था वैसा ही है। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ छोड़ के गए हैं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी मान लो राज्यसभा का कार्य था, जैसे चल रहा था, वैसे इसी को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ से चुनाव हारे हैं, पूरी तीनों सीट हारे हैं इसी चीज़ को लेकर के, जो कि डिप्टी सीएम रह करके और आप अपनी सीट नहीं बचा सकते हैं, अपना जिला नहीं बचा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे। भाई साहब ये भी मौजूद हैं, रास्ता है, निकल रहे थे, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा कैलाश यादव नाम है। भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। अभी तक हालांकि कौशाम्बी में कोई प्रत्याशी, किसी भी दल का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। समाजवादी पार्टी का भी नहीं घोषित है, ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही कांग्रेस और ना ही बसपा, किसी भी दल का कोई प्रत्याशी नहीं है। लेकिन 10 सालों से विनोद सोनकर यहाँ के सांसद हैं, उनके विकास कार्यों से आप कितना खुश हैं? क्या मानते हैं कि विकास हुआ है कौशाम्बी का? नहीं, विनोद सोनकर जी को जनता ने 2 टर्म दिए और उस 2 टर्म में विनोद सोनकर को बहुत अच्छे से जनता सिराथू के लिए, लेकिन विनोद सोनकर जी अपने कार्यों का जनता के बीच में नहीं ला पाए, क्योंकि ला कहाँ से पाएंगे ये? लाने के लिए इनके बोलने की, माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से इनके बोलने की हैसियत नहीं है कि हमारी क्षेत्र की जनता को चाहिए क्या। अब ज़बरदस्ती लोग लुभावने, सांसद जी बतावें कागज़ में आईसीयू आ गया है, ये हॉस्पिटल आ गया है, वो हॉस्पिटल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये सब पूर्व सरकारों के काम हैं। और सिर्फ डॉक्यूमेंट बताने से काम नहीं चलता है। धरती पर, ज़मीन पर कुछ दिखाने का, दिखने का कुछ दिखे। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता को दिया था 100 डायल दिया, 102 नंबर दिया, वो आज दिख रहा है, वो चल रहा है, गरीब जनता उसका लाभ ले रही है। ऐसे कोई कार्य सांसद जी के नहीं दिख रहे हैं। माननीय CAA का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, इसको लेकर इस पर जनता हंस रही है कि आज हमारे देश में कितने बेरोजगार टहल रहे हैं। और CAA जो आपने कानून लाया है, इस कानून से जो विदेश के रिफ्यूजी आएंगे, उन रिफ्यूजियों को 1% 2% तुम खुशी कर लोगे तो जनता उससे आपका भला नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी PDA का जो नारा दिए हैं, PDA में सब लोग आएंगे, सब लोग। इनको आज गरीब जनता को क्या चाहिए? बच्चा पढ़ लिख करके उसको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सब कुछ चाहिए। और CAA में क्या है कि बाहर से जो रिफ्यूजी आएंगे उनको आप नागरिकता दे देंगे, हमारे देश के बच्चे और बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसी तो बेरोजगारी है, ऐसे तो मोदी जी ने कहा था ना कि मैं 1 ईयर में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, उसमें नौकरी भी है और रोजगार भी है। तो आज जनता 10 साल में 20 करोड़ रोजगार ढूंढ रही है, गिन गिन करके। जो भी सांसद विधायक आ रहे हैं, कौशाम्बी की जनता उनसे प्रश्न करना चाहती है, पूछना चाहती। वोट देने की तो दूर की बात हो गई है, अब उनसे प्रश्न होगा कि आपने कहाँ क्या किया है, दिखाया है। और रही बात है अब रिफ्यूजियों का, चूँकि उसमें मामला क्या है, इन्होंने CAA लाया क्यों, मैं इसका एक वो बता रहा हूँ। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी जी की बड़ी लंबी पोल खुलने वाली है, कितना इन्होंने घोटाला किया, क्या किया, कितने, इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे आएंगे, तब असली पता लगेगा जनता को। तो इन्होंने इस मुद्दे को दबाने के लिए CAA के लाए हैं। लेकिन जनता बहुत पढ़ लिख गई है, बहुत जान गई है। आज कुछ पत्रकार लोग जो गोद में बैठे हुए हैं, वो भी उनका कहीं ना कहीं अब मन बदलेगा कि हमारे बच्चे पढ़ करके क्या करेंगे आने वाले टाइम में, जब रोजगार नहीं है, कोई पेशा नहीं है, जब हमारे ही बच्चे हमारे समय पर भूखे। केवल पत्रकारों के वोट से ही सरकार नहीं बन गई है, किसानों ने वोट किया, नौजवानों ने वोट किया, व्यापारियों ने वोट किया। लेकिन कुछ पत्रकारों ने जनता को गुमराह तो किया, आज मेन मीडिया गुमराह की। और हमारे जो छोटे छोटे चैनल वाले हैं,
वो बहुत बेचारे मेहनत कर रहे हैं। आज इसी के बदौलत जो है आज कुछ जो भारत में बचा हुआ है नहीं बिल्कुल निस्ता नाबूद। और ये 2024 बहुत अहम चुनाव होने जा रहा है। अगर ये चुनाव चेंज नहीं हुआ तो इसके बाद अब चुनाव होगा कि नहीं होगा। इसलिए हम यही जनता से आपके माध्यम से यही गुजारिश करते हैं कि पीडीए को मजबूत करिए और पीडीए की सरकार बनवाइए, जिससे कि आने वाले हमारे बच्चों का, भविष्य का, देश का नाम हो सके। माननीय मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। आज क्या क्या नहीं बिक गया है। शिक्षा हो, हवाई जहाज हो, रेलवे हो, सारी फैक्ट्रियां हों, सब कुछ मोदी जी ने बेच दिया और सिर्फ गुजरातियों के लिए। कह रहे थे कि हम 90 दिन में काला धन लाएंगे स्विच बैंक से। आज अपना ही धन बचाने के लिए आज इस एसबीआई से टाल मटोल करा रहे थे कि 30 जून तक का हमका समय दे दीजिए। धन्य हो देश के चंद्रचूड़ जी का, सुपर जस्टिस का, कि उन्होंने ऐसा फैसला दिया कि आज शाम तक 5 बजे तक कार्यकारिणी तक पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्यौरा दिया जाए। और जब ये दिया जाएगा तो देख लेना, ये आज शाम से ही मोदी जी के काले कारनामों की गुत्थी खुलेगी और इससे पीडीए बहुत मजबूत होगा और पीडीए की सरकार केंद्र में इस बार अवश्य बनेगी। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कई आरोप लगाए सरकार पर, वर्तमान कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर पर। जाहिर सी बात है कि जब सांसद क्षेत्र में नहीं दिखेंगे तो वहां की जनता नाराज होगी। टीवी 7 भारत के लिए कौशाम्बी से गजेंद्र।